हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया है हम लोग। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में, इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के आज हम मेथड सीखने वाले हैं। तो क्या होता है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बार बार दोहराया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पार्टनर्स के ऊपर एक पेनल्टी होती है सो दैट वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ ना करें। ठीक है, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम होती है, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है? एक तरीके का लॉस होता है। तो कोई भी पार्टनर, अब सोचो किसी के घर में कुछ काम है तो वो क्या करता है? अपनी कैपिटल को विड्रॉ करने लग जाता है, और इधर से वो कैपिटल विड्रॉ करता है और उसकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, तो बिजनेस का काम के अंदर जितना पैसा चाहिए वो पैसा हमारे पास कम हो जाता है। तो इसी के लिए हमने क्या लगाया हुआ है? उसके ऊपर एक पेनल्टी लगाई हुई है। पेनल्टी लगाई हुई है कि हमने क्या बोला हुआ है उसको कि अगर आप अपनी कैपिटल विड्रॉ करोगे ना तो हम इसको कहेंगे क्या? ड्राइंग। और ड्राइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? ये एक इनकम है। आइए इस चीज को ऑन पेपर समझते हैं। तो आज है हमारी क्लास 6th, ठीक है बच्चों, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैं यहां लिखता हूं हेडिंग सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फुल स्क्रीन कर दीजिए सर इसको। अच्छा, अब है हमारे पास में, देखिएगा बच्चों, कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म, और एक होता है हमारा पार्टनर। कौन था पार्टनर? पार्टनर मिस्टर ए। अब पार्टनर मिस्टर ए ने क्या किया? इस फर्म के अंदर कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की। कैपिटल इन्वेस्ट की, ठीक है सर। अब थोड़े दिनों बाद पार्टनर ने क्या किया? अपना कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। अमाउंट विड्रॉ कर लिया का मतलब क्या है? कि उसने ड्राइंग्स की, और ड्राइंग्स करने पे जब ये डाली थी तो कुछ निकाल ली। ठीक है, ड्राइंग्स करने पे उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। तो इंटरेस्ट पेनल्टी को हम क्या बोलते हैं जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये होती है एक इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना बच्चों? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? इनकम होती है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिडक्शन का साइन होती है। तो मैं लिख देता हूं रिडक्शन इन कैपिटल, देयरफॉर डेबिट साइड पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चीज को लिख लिया। देखिएगा एक बारी पूरा का पूरा, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप लोगों को इस चीज का फंडा समझ में आ गया कि होता क्या है ये, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है? हां सर, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बनाने वाले हैं इसकी एंट्रीज, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्रीज क्या होती हैं। तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, चार्ज फ्रॉम whom? चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स।
पार्टनर से जब हम चार्ज करते हैं तो ये क्या होता है जी, पार्टनर के लिए तो ये एक तरीके का लॉस होता है। तो हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी हम क्या बनाएंगे इसकी एंट्री, ये तो मैंने दूसरी एंट्री लिखने की कोशिश की, तो हम इसकी एंट्री चार्ज की क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी बताया ना मैंने आपको, पार्टनर से चार्ज करेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर ने कहां से की होगी, ये हमने चार्ज की है, ये तो कहां से चार्ज की है हमने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। अब हमने इसका मतलब क्या बना दिया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से एक अकाउंट ओपन कर लिया, तो अब इस अकाउंट को क्लोज भी करना होगा। क्लोज करने का टाइम पे हम क्या एंट्री बनाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, एट द, मेरा पेन थोड़ा सा धोखा दे रहा है, आओ जी दूसरा पेन यूज करते हैं, एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, क्लोजर ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी एंट्रीज क्या होंगी, वही जो मैं पहले लिखने जा रहा था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो देखो हो क्या रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हमने ओपन किया था उसको हमने ईयर एंड पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो जो क्रेडिट हुआ था उसको हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया, और इसको चार्ज कहां पे कर दिया हमने, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों क्रेडिट साइड पे आ गया, सब जानते हैं, अब तो आप भी जानते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर चुके हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए डाला क्योंकि सर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या थी, एक इनकम थी। ठीक है, अगर हम इसकी कंबाइन एंट्री करने की सोचें, अगर हम इसकी कंबाइन एंट्री करने की सोचें तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखो ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में और डेबिट में, इन दोनों को हम आपस में काट देंगे तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमारी एक ज्वाइंट एंट्री बन जाएगी, ज्वाइंट एंट्री। ओके, तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसके लिए, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, अगली हेडिंग डालिएगा बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे, देखो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, आप लोगों का फेवरेट साइन हैशटैग है ना, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिख दी। ठीक है जी, अब ये कैसे करते हैं हम, जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि मैंने 1/4/2018 को अपनी एक कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ठीक है, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, मान लो हम पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन करने वाले हैं ना, पार्टनरशिप फर्म सोच रहे हैं, तो मान लो एक थे मिस्टर राम और एक थे मिस्टर मोहन। ठीक है जी, तो मिस्टर राम ने इंट्रोड्यूस किए कितने, 5 लाख,
और मिस्टर मोहन ने इंट्रोड्यूस किए 5 लाख, दोनों ने इक्वल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया। अब जो राम भाई साहब है ना, इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर, एक डेट ले लेते हैं हम, लेट्स से 1 अगस्त 2018, साल के दौरान इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया। यानी कि मैं क्या कहता हूं इसको, इन्होंने ड्रॉइंग्स की 1 लाख रुपए की। और अब उनकी देखा देखी मिस्टर मोहन भी थे। उन्होंने कब ड्राइंग्स की, उन्होंने की 31/12/2018 को। कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया उन्होंने, 2 लाख रुपीस का। इन्होंने भी ड्राइंग्स की। और हमारा जो ईयर एंड होता है वो कब होगा, 31 मार्च 2019 को। तो ये क्वेश्चन का स्टेटस आपके सामने है। आप लोगों को एग्जांपल में फिर से बता दूं कि 1/4/2018 को मिस्टर राम और मिस्टर मोहन ने 5 लाख ईच लगाए। मिस्टर राम ने 1 अगस्त 2018 को विड्रॉ कर लिया कितना, 1 लाख रुपीस, और मिस्टर मोहन ने विड्रॉ कर लिया कितना, 2 लाख रुपीस। अब जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको हम सामने ही रखेंगे अपने। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड सबसे पहले आप ये बताओ, टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग्स क्या है। यानी कि जो कैपिटल को विड्रॉ किया गया वो कब से कब तक किया गया। सर राम जो है ना, उसने कब से विड्रॉ किया, अगस्त से, और कब तक, मार्च तक, है ना, यही है ना। यानी कि करीब 8 महीने, 8 मंथ्स। और जो मोहन था ना, मोहन, इसने विड्रॉ किया कब से कब तक, 1 जनवरी से। नहीं नहीं सर, ध्यान से देखो, वहां पे तो 31 दिसंबर 2018 लिखा है और आप तो 1 जनवरी कह रहे हो। बेटा मैंने जानबूझ करके एक ओपनिंग की डेट और एक क्लोजिंग की डेट डाली थी, पता है क्यों, ताकि मैं आप लोगों से महीने की काउंटिंग करवा सकूं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे जी, 1 जनवरी ही पढ़ेंगे। तो ये क्या, जनवरी से लेकर के मार्च तक, हमारा ईयर एंड मार्च को होता है, ठीक है जी, 3 मंथ्स के लिए। हां सर ठीक है, हमें तो कैलकुलेट करना आ गया। तो अब जो पेनल्टी लगेगी वो इनके ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, पेनल्टी को, इस पेनल्टी को हम बोलेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम इसको बोलेंगे। अब मान लो गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि रेट है हमारा कितना, मान लो ये गिवन है 7%, 7% हमारा रेट है। तो अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। ओके, तो अब देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारे सामने है, पहले हम राम का निकाल लेते हैं सर। राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा, देखो 1 लाख रुपए थे ना हमारे पास में, ये देखो मैं दिखाता हूं दोबारा से, 1 लाख इसके और 2 लाख इसके। तो राम के कितने थे, 1 लाख रुपए थे। तो 1 लाख रुपए के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी अभी गिवन है कितना, 7%, और टाइम हमने अभी निकाला था कितने, 8 मंथ्स, तो 8/12। ऐसे ही सर मोहन का, मोहन ने 2 लाख रुपए निकाले थे, 7% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा था, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो 3/12, तो 3 महीने के लिए उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। तो ये जो हमारा राम का अमाउंट आ जाता है, ये आ जाता है 4667, और मोहन का जो अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है सर 3500। ठीक है,
तो ये था हमारे पास, हम इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। तो एक बारी फिर से आप इसको देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरीके से आप लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा और अपने लेवल को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? देखो, मैं भी तुम्हारे साथ लिख रहा हूं, अगला वही हैशटैग इफ देयर आर मल्टीपल ड्राइंग्स, ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि होता क्या है कि पार्टनर हमें बोलते हैं कि सर, घर चलाने के लिए, देखो दो तरह की ड्राइंग्स होती है ना। कैसी ड्राइंग्स होती हैं? एक तो होती है अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमारे को क्या बोला जाता है? हमारे को यह बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए, हम कमा किस लिए रहे हैं? तो ना, अब हम क्या कहते हैं, हमारे पार्टनर्स ये बोलते हैं कि बच्चों, कि सर, पार्टनर ये बोलते हैं कि घर चलाने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट, अपने का प्रॉफिट का पार्ट घर लेकर के जाएंगे। तो इससे पता क्या लग रहा है कि क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब वो ना मल्टीपल ड्राइंग्स करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि वो एक बार ही उन्होंने ऐसा नहीं किया कि गलती से उन्होंने कर लिया हो, वो ना मल्टीपल ड्राइंग्स करते हैं। यानी कि वो बार बार इस गलती को दोहराते हैं। और अगर हम बार बार कुछ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो गलती होगी। तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, ये जायज है। चलो, अब एक काम करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 देखते हैं आपकी अपनी बुक टीएस गिरेवाल से, ठीक है। मैं निकालता हूं पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 16। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 जो है वो हमारे पास में कौन से पेज पे गिवन है? ये रही सर इलिस्ट्रेशन नंबर 15 और इसके बाद में दी होगी इलिस्ट्रेशन नंबर 16। ये रही बच्चों, मिल गई मेरे को, है ना। ये रही हमारी बुक और हमने इसको सीधा किया और हमने इसको थोड़ा थोड़ा जूम भी कर लिया आपके लिए, ताकि ये आपको क्लियरली दिखाई दे सके। हाँ सर, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है सर। इलिस्ट्रेशन जो है उसके साथ साथ आंसर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कोशिश मत करना आंसर देखने की, वरना सीख नहीं पाओगे। और अगर ज्यादा कोशिश की तो मैं इसको ढक भी सकता हूं। ये काम बढ़िया कर दिया सर आपने। अब तो मैंने इसको ढक दिया कि कोई सॉल्यूशन ना देख पाए, ठीक है। अच्छा जी, चलो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। इन ए पार्टनरशिप फर्म, partners are charged interest on drawings at the rate 15% per annum. During the year ended 31st March 2019, a partner withdraw as follows. A partner drew as follows. उन्होंने इस तरीके से ड्राइंग्स की। 1 मई को उन्होंने 2,000 रुपए विड्रॉ किए, 1 अगस्त को 5,000, 30 सितंबर को 2,000, 31 जनवरी को 6 और 31 मार्च को 19,000। What is the interest chargeable from partner? हाँ जी, हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, बुक आपके पास में है, तो हमने इसको अब साइड कर दिया और साइड करने के बाद हम इसको अब जूम आउट करने वाले, ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर विजन मिल सके। ठीक है सर। अच्छा, हाँ जी, तो अब कौन कौन सी डेट पे ड्राइंग्स की थी उन्होंने, आई होप आप लोगों के सामने, सबके सामने क्वेश्चन होगा। और हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये है जी हमारे पास में इलिस्ट्रेशन नंबर 16। पेज नंबर बेटा अब मेरे को याद नहीं है और मैंने अपने पास में देख भी नहीं सकता अब मैं, ठीक है। तो खैर चलो देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ में पेज नंबर 2.32। चलिए हम बुक को खोल करके ही रखते हैं क्योंकि हमें डेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, तो ये है पेज नंबर 2.32।
ओके। अच्छा, अब हमें ना क्या करना है, कंप्यूटेशन, हमेशा हम इसको ऊपर लिखेंगे जरूर साफ सुथरा, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप हमेशा इसको लिखा कीजिए, ठीक है। हम इसके कॉलम बना लेते हैं। क्या कॉलम है हमारे पास में, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हमने कितना अमाउंट ड्रॉ किया, ठीक है जी, ठीक है। और साथ में हमने दूसरा कॉलम क्या बना लिया जी अपने पास में, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के अंदर हम लोगों के पास में कितना कितना पैसा था ये हम लिखने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास में रेट तो सेम ही है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और हमारे पास में टाइम कितना है ये भी हमें देखना है। तो देखो सर, अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहली जो हमारी ड्राइंग थी वो कब थी, वो थी हमारे पास में कितनी, 1/5/2018 में, ठीक है जी। और यहां पे इसका अमाउंट कितना था, 2000। अब 2000 की हमने ड्राइंग्स की हैं और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। और टाइम कितना है, अब बताओ कितने टाइम के लिए हमने ये ड्राइंग की है, 1 मई को। तो हमने ना मई से शुरू करना है गिनना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक के लिए है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास में कितने महीने आ गए बच्चों, 11 महीने आ गए। तो 11/12 कर लेते हैं और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, हमारी दूसरी ड्राइंग है 1 अगस्त 2018, कितने अमाउंट के लिए, 5000 रुपीज के लिए। 15% हमारा इंटरेस्ट है और टाइम हम लोगों ने देखना है, इसका टाइम बनता है कितना, 8 मंथ्स। 8/12 कर देंगे, ठीक है सर। ऐसे ही अब फटाफट से मैं करता हूं इसको क्या, 30 सितंबर 2018 को हमने विड्रॉ किए हैं बच्चों 2000, 15%। और सितंबर से अगर हम जोड़ते हैं 30 सितंबर, यानी कि सितंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, अक्टूबर से शुरू होगा ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, ठीक। और अगला फिर जनवरी में, और लेकिन जनवरी में भी 31 जनवरी 2019 है, तो आप 2 ही महीने लेंगे इसमें, फरवरी और मार्च का। ईयर जिस भी मंथ में एंड हो रहा होता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनवरी ये सिर्फ नाम के लिए लिखा है, जनवरी तो एंड हो चुका है ना, ठीक है। अब 5th लास्ट ड्राइंग हमारी कितने की थी, 31/3/2019 में 2000 रुपीज के लिए 15%। और यहां मैं कितना लिख दूं सर, 31/3 आ गया, यानी कि अब तो ईयर एंड हो गया, तो 0/12, ठीक है। तो अब अमाउंट अगर मैं देखता हूं तो कितना आता है, 275, यहां पे 500, यहां पे 150, यहां पे 100 और यहां पे नील। क्यों सर नील क्यों, क्योंकि भाई आपने मल्टीप्लाई किया 0 से, तो आंसर तो 0 आना ही। तो टोटल हमारा कितना आ जाता है, 1075, ठीक है, 1075। तो इस तरीके से हमारा टोटल ये है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है बच्चों। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था जो हमने कैलकुलेट किया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब देखो सर हमने क्या किया, बार बार इसके अंदर हमने कुछ चीजें क्या की, बार बार हमने कुछ चीजें कैलकुलेट की, यानी कि पहले 2000 को मल्टीप्लाई किया, 275 निकाला, फिर इसको किया 500 निकाला। तो कुछ कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये वर्किंग थोड़ी सी आसान हो सके। हाँ सर बिल्कुल करेंगे, ऐसा कुछ काम करते हैं। देखो मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि यहां पे 15% सबके अंदर कॉमन है, 15% कॉमन है, हाँ सर 15% कॉमन है। और मंथ की अगर मैं बात करूं तो इस वाले को छोड़ करके 1/12 सबके अंदर कॉमन है, ठीक है जी, सबके अंदर ही है। तो 1/12 जो है वो सबके अंदर कॉमन है। तो मैं क्या करता हूं
कि इन दोनों कॉमन पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सारी कैलकुलेशन कर लेता हूं और बाद में फिर इन दोनों कॉमन पॉइंट्स के ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बच्चों आप लोगों के लिए सेम मैं क्या नाम है क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करने जा रहा हूं। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं किस तरीके से कैलकुलेशन को करता हूं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 15% एंड 1/12 वॉज कॉमन, है ना। तो हम क्या करेंगे जी, हम इनको छोड़ करके बाकी सारी कैलकुलेशन को कर लेंगे। तो मैं यहां पे इस तरीके से काम करूंगा कि यहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहले मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए था वो। अच्छा, अब आगे इसको क्या कहेंगे ये देखते हैं हम। पहले तो हम लिखते हैं फटाफट से अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितने थे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन थे 2000, 5000, 2000, उसके बाद 6000 और उसके बाद में 2000, यही थे ना। फिफ्थ 5 टोटल ड्राइंग्स थी उसकी। अब नंबर ऑफ मंथ्स के लिए कितनी थी, ये वाली ड्राइंग्स जो थी 11 महीने के लिए थी, मैंने यहां लिख दिया 11 क्योंकि ये मई के महीने में थी ना। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पे 11/12 लिखा था, 8/12 लिखा था। तो अब मंथ्स को हम लिखने वाले हैं यहाँ पे 11, 8, 6, 2 और ये 0। अब क्या करने वाला हूं मैं, इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है सर, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे सर, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसे आता है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है जी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, मैं ऊपर भी लिख देता हूं ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक, अब ये ए और बी कौन है, ये भाई साहब जो है ना ये ए है और ये भाई साहब जो है ना नंबर ऑफ मंथ्स ये बी है। ये ए और ये बी। ठीक है, अब ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट। इसको हम क्या मानते हैं जी, इसको इसका नाम देंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2000 को 11 से तो 22,000 आ गया, ये 40,000 आ गया, ये 12,000 आ गया, ये 12,000 आ गया और ये 0 आ गया। तो टोटल मेरे पास में जो आ गया वो आ गया 86,000। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट्स। ठीक, अब ये जो टोटल प्रोडक्ट्स मेरे पास में आए हैं इसका मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने वाला हूं। ठीक है, 86,000 का अमाउंट आप देख लीजिए। तो अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, वही जो दो चीजों को मैंने छोड़ दिया था उसी को मैं कंप्यूट कर दूंगा। 86,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/100 यानी कि रेट, और बाद में प्रोडक्ट्स का अमाउंट मैं 1/12 करने वाला हूं। तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, 1075। तो इस तरीके से हमें एक एक को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे से क्या, हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक तरीके से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है देखिएगा, आप पिछले वाला आंसर भी हमारा यही आया था 1075 और इस कैलकुलेशन से भी हमारा आंसर 1075 ही आया है। ठीक है ना, तो ये कोई जादू वादू नहीं है बच्चों, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अब ना हमारे पास में क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के मेथड होते हैं। सर अभी तो आपने सिखाया, अब क्या और मेथड भी सिखाओगे, बिल्कुल सिखाऊंगा बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं, मैंने यहां पे हैशटैग नहीं लगाया। सर ये हैशटैग लगाने से ना हमारे को एक फायदा ये हो जाता है, पता लग जाता है कि ये नई चीज सीखने जा रहे हैं हम। सोते हुए बच्चे ना जाग जाते हैं इस हैशटैग से। ठीक है, कि सर कुछ नया बताने लगे। अच्छा अच्छा, चलो अब देखते हैं कि ये नया क्या है। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना,
हमारे पास दो तरीके से कंप्यूट किया जाता है। एक तो क्या, प्रोडक्ट मेथड। अच्छा सर, इसका मतलब वो तो अभी हमने सीख लिया। और दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। अब क्या है ये प्रोडक्ट मेथड, ये तो हम देख चुके, लेकिन ये एवरेज पीरियड मेथड क्या है ये हमारे को देखना बाकी है। तो हम देखते हैं जी एवरेज पीरियड मेथड एक्चुअली है क्या। तो एक फ्रेश पेज लेते हैं और लिखते हैं शुरुआत से कि हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड तो हम लोग कर चुके हैं, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। करें, शुरुआत करें इसकी। तो सर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है इस तरीके से कि अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी अपने पास में ड्राइंग्स होंगी ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अच्छा सर, ये तो कुछ नया नहीं हुआ। हां बच्चों, अभी तक कुछ भी नया नहीं हुआ, लेकिन अब होने वाला। मल्टीप्लाइड करते हैं उसको हम किससे, एवरेज पीरियड से। मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एवरेज पीरियड से। सर ये तो आपने एक फॉर्मूला टाइप लिख दिया। अब ये बताइए कि ये दोनों तो हमें आते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। हां बच्चों, आओ सीखते हैं कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड के लिए भी फर्दर एक फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं हम, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है, सिंपल सा है कि मंथ लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट यानी कि बचे हुए जो मंथ है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि आपके बचे हुए महीने किसके बाद में, आपकी फर्स्ट ड्राइंग के बाद में। और उसमें आप ऐड करेंगे क्या, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। ये तो लाजमी है कि अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 तो होना लाजमी ही है। हां सर, कुछ कुछ समझ आने लगा है, अभी थोड़ी देर में पूरा समझ में आएगा बच्चों। हमने क्या किया जी, जितने भी हमारे महीने बाकी थे हमारी फर्स्ट ड्राइंग के बाद, वो हमने कैलकुलेट कर लिए और उसमें प्लस कर दिए कौन से महीने, जो लास्ट ड्राइंग के बाद बाकी थे, जितने महीने बाकी होंगे, और डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है सर, तो चलो फिर करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन और समझते हैं इस चीज को। पहले तो हमारी जैसे आदत है कि हम क्या करेंगे जी, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल लेने के लिए हमारे पास में क्या है जी, एक लेंगे हम एग्जाम्पल। आओ जी इसको समझते हैं। देखो जी, मिस्टर एक्स, एक एग्जाम्पल लेंगे हम, मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹5,000 per month on first of every month। तो मिस्टर एक्स क्या करते थे, विड्रॉ करते थे। कंप्यूट हिज एवरेज पीरियड,
मिस्टर एक्स क्या करते थे, हर महीने की पहली तारीख को वो क्या कर देते थे, अपने पास से कुछ ड्राइंग्स कर लेते थे, यानी कि पैसा निकाल लेते थे, घर खर्च के लिए चाहिए होगा उनको। तो अब कब 1/4 को उन्होंने पहली ड्राइंग की होगी, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा ईयर एंड है, इसको हम लिख देते हैं 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च। ठीक, मैंने लिख दिया। 1/4 को उन्होंने एक ड्राइंग की होगी, 1/5 को की होगी, 1/6 को की होगी, 1/7 को की होगी, 1/8 को की होगी, 1/9 को, 1/10, 1/11, 1/12, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। इन दिनों में इन्होंने कुछ ड्राइंग्स की हैं। हाँ सर, ठीक है। तो उन्होंने पहली ड्राइंग कब की होगी, 1/4 को। तो 1/4 के बाद में कितने महीने उनके भी बाकी थे, एवरेज पीरियड निकालना है हमने। चलो जी, एवरेज पीरियड निकालते हैं। बताना 1/4 को पहली ड्राइंग के बाद में, अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, देखो ये लिखा था ना कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने हैं हमारे पास में, 12 मंथ्स। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई थी, 1 मार्च को। तो 30 दिन बकाए हैं अभी, 30 दिन का मतलब 1 महीना, +1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो इनका एवरेज पीरियड कितना आ जाता है जी, इनका एवरेज पीरियड आ जाता है 6.5 मंथ्स। चलो अब एक काम करते हैं कि इसको है ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे, इस एग्जांपल को बढ़ाते हैं। लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, अब हमने ये डाल दिया आगे क्वेश्चन के अंदर। अगर मान लो हम इसको गिवन मान लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो था 7%। तो कंप्यूट, क्या कंप्यूट करें हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, चलो जी, कौन सी बड़ी बात है, हर महीने 5-5 हजार रुपए वो कर रहे थे, तो उनकी टोटल ड्राइंग्स कितनी थी, तो उनकी टोटल ड्राइंग्स थी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000। और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका क्या है जी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी कि टोटल अमाउंट कितना था 60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, है ना। यही है ना, यही तो सीखा अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने। हाँ सर, यही तो सिखाया आपने। तो टोटल अमाउंट कितना था 60,000 और रेट कितना था 7%, और एवरेज पीरियड सर हमने अभी अभी निकाल लिया 6.5 मंथ्स। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ गया हमारा 2275, 2275 का हमारे पास में क्या आ गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया है। तो ये था हमारा एवरेज पीरियड। सर कितना आसान है ये, बिल्कुल बेटा बिल्कुल आसान तो है ही, लेकिन पता है कब तक आसान है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना तो यही चीज मुश्किल बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसको रिटेन करने के लिए ना अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 17 करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 के अंदर जो है वो कुछ दिया हुआ है जिससे कि आपको थोड़ी सी और समझने में आसानी होगी। तो हम निकालते इलिस्ट्रेशन नंबर 17, ये रही। देखना बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 17 ये दी हुई है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें। हाँ जी, देखो
और अगेन भाई आंसर कोई नहीं देखेगा ना यहाँ पे ना अपनी बुक में। वैसे तो आप लोगों के पास भी बुक्स है तो यहाँ पे रखने का कोई फायदा नहीं है व्हाइट पेपर। हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ए पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 per month under the partnership deed. Interest on drawings is to be charged at the rate 15% per annum. Calculate interest if drawing are made regularly in the beginning of month, in the middle of month, at the end of month. यानी कि अब क्या कर दिया जी, क्वेश्चन ने हमारे को बताने की कोशिश की है कि एक पार्टनर है 10,000 पर मंथ लेता है, कभी वो ओपनिंग में लेता है, कभी वो मिडल में लेता है, कभी वो एट द एंड ऑफ ईयर लेता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ जनरल रूल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ रूल्स भी नहीं है, ये कुछ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, अब जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं उसका अपना इंपॉर्टेंस है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। आ जाओ समझते हैं। देखो जी, हमारे पास में ना केसेस हैं। क्या केसेस हैं? केसेस ये हैं कि हैशटैग वेयर पार्टनर विड्रॉ, वेयर पार्टनर विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट in the opening of every month। ठीक है, तो हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा? चलो इसको ना कैलकुलेट करते हैं, और ये कितना आसान है कैलकुलेट करना, ही दिखाता हूं आपको। मान लो एक पार्टनर है, जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर ही था, वो साल की शुरुआत में एक ड्राइंग करता है और करते जाता है, हर महीने करते जाता है। तो उसने जब फर्स्ट जो ड्राइंग की होगी तो उसने कब की होगी? 1 अप्रैल को। मैं यहां क्या मान करके चल रहा हूं कि 1 अप्रैल से उसका साल शुरू हो रहा है, जो कि एंड हो रहा है कब? 31 मार्च पे। तो उसने जब फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो उसका डे कौन सा होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 12 महीने, यानी कि पहला हमारा फॉर्मूला याद रखना है एवरेज पीरियड निकालने का। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, क्या है? टाइम लेफ्ट या फिर डेज लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यानी कि पहले ओपनिंग ड्राइंग्स के बाद में जितना भी टाइम बचा हुआ है और लास्ट की ड्राइंग से जितना भी टाइम बचा हुआ है, उन दोनों को ऐड कर देना हमें। तो जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को, तो उसके पास मंथ कितने बचे होंगे सर? 12। और जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी तो लास्ट कब की होगी? उसने 31 मार्च को की होगी, सॉरी 1 मार्च को की होगी। 1 मार्च को की होगी तो उसका टाइम लेफ्ट कितना होगा? 1 मंथ। डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5। इसका तो हमने अभी क्वेश्चन भी किया था, इसलिए हमें ताजा ताजा याद भी होगा। ओके, अब यहां पे केसेस का ना कोई प्रेशर मत लेना कि यहां पे केसेस हैं, पता नहीं कैसे कैसे फॉर्मूले आएंगे, कुछ नहीं आएगा। अभी दिखाता हूं कितना आसान है ये, बहुत आसान है बच्चों। अगला हैशटैग मैंने लगाया कि वेयर पार्टनर विड्रॉ, सेम हम लिख देंगे, वेयर पार्टनर विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ मंथ। हर महीने की मिडल में वो क्या कर लेता है? अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। ठीक है जी, तो अब सोच करके बताओ, उसने अपनी पहली ड्राइंग कब की होगी? उसने अपनी पहली ड्राइंग की होगी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद में उसके पास में कितने महीने बाकी हैं सर? 11.5 महीने, है ना? तो एवरेज पीरियड
उसके पास में टाइम कितना है फर्स्ट के बाद में 11.5 महीने, और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 मार्च को, तो उसके पास कितना महीना था सर, आधा महीना, तो प्लस 0.5 मंथ्स। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, 2 से, तो ये कितना बनता है, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स, तो 6 महीने से। अच्छा सर, बहुत आसान। अब एंड वाला देख लो, वेयर पार्टनर विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट at the end of each month, ठीक है, हर महीने, हर ही महीने। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हम, देखो जी, सोचने वाली बात है। एट द एंड ऑफ, उसने अपनी पहली ड्राइंग कब की होगी सर, उसने अपनी पहली ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, तो उसके पास में कितने महीने बाकी हैं अभी सर, 11 महीने। उसने अपनी लास्ट ड्राइंग कब की होगी सर, 31 मार्च को, तो उसके पास टाइम कितना बाकी है 31 मार्च के बाद सर, 0, डिवाइड करो 2 से, ठीक है, तो 5.5 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों को कैलकुलेट कर लिया, और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी बच्चों यही है। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप कैलकुलेट करो कि कितना कितना अमाउंट बनता है। तो चलो इसको फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा। तो चलो, खुशखबरी लेने से पहले जरा हम क्या करते हैं, हम आज इसको क्वेश्चन को पूरा करते हैं। कितने की ड्राइंग्स थी इसकी, ड्राइंग्स थी बेटा 10,000 पर मंथ की, 10,000 पर मंथ की ड्राइंग्स थी। तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई इसकी, इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई, इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई 10,000 इंटू 12, है ना, तो 1,20,000। ठीक है सर। अब हमारा फर्स्ट केस, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो हम करते हैं जी केस 1। केस 1 में हमने क्या किया जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है सर टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, है ना, यही होता है ना, अभी सीखा था हमने थोड़ी देर पहले। तो फर्स्ट केस के अंदर टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी थी, 1,20,000, और रेट कितना चार्ज किया जाता था, 15% पर एनम, और हमारा एवरेज पीरियड कितना था, अगर ओपनिंग में था तो देखो कितना आता था ये हमारे पास में, फर्स्ट केस में 6.5, तो हम इसको कर देंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9750, ओके, 9750, ठीक। एवरेज पीरियड हमने इसका कैलकुलेट करना अभी अभी सीख लिया। केस 2, फिर से वही 1,20,000 इंटू 15% इंटू, अगर हम मिडल में करते हैं तो देखो एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया था अभी कितने महीने, 6 मंथ्स, तो 6/12, तो ये अमाउंट कितना आ जाता है सर, ये अमाउंट आ जाता है 9,000 रुपीज। और फिर हम करते हैं जी केस 3। केस 3 के अंदर भी अमाउंट तो सेम ही है, 15% है, रेट भी सेम ही है, लेकिन एवरेज पीरियड बदल जाएगा। एवरेज पीरियड कितना था, 5.5, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मेरे पास में आ जाता है 8250, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, और ये हमारी थी बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर, मैं लिख देता हूं यहां पे इलिस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर है हमारा 2.34। अब सर
आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा। तो बच्चों, खुशखबरी ये है कि अब हम यहीं पे इस क्लास को एंड कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आपने जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मेन कंप्यूटेशन के अंदर जब हम मेन क्वेश्चन करेंगे ना, और भी बड़ा क्वेश्चन, तो उसके अंदर ये कंप्यूटेशन वर्किंग नोट की तरीके से होगी। और वर्किंग नोट अगर आपका नहीं बना पाए हम, अगर आप अपना अपना वर्किंग नोट नहीं बना पाए, तो मेन क्वेश्चन के अंदर आप कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इस चीज का आप खौफ खाइएगा और साथ में पढ़ाई भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।